आप सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों ने देखा होगा पूर्व में मैंने सर का वीडियो भी बनाया था। बेहद अच्छा लगता है इस स्कूल में आने के बाद जो सुविधाएं हैं यहाँ देखने के बाद काफ़ी बेहद खुशी होती है। तो हमारे भी जुड़ रहे हैं सर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम जानना चाहेंगे कि प्री प्राइमरी की जो सुविधा आप बता रहे हैं, प्री प्राइमरी होता क्या है, प्री प्राइमरी की जो सुविधाएं हैं क्या क्या लाभ मिलेगा, जो बच्चों के बारे में अभी आपसे वार्तालाप हुई थी कुछ देर पहले। सर क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि प्री प्राइमरी में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए म्यूजिक जो टीचर हारमोनियम बजाना जानती हैं और बजा करके उनको कर रहे हैं, जैसे 3 टीचर की हमको आवश्यकता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का PF ESI भी उनको मिलेगा। उनका PF भी कटेगा, ESI भी, मेडिकल सुविधा उनके पूरे फैमिली को मिलेगा और अनलिमिटेड ये सुविधा है ESIC का, जिसमें जो लड़की अगर काम करती है तो उसके मदर फादर, ग्रैंड मदर फादर, मैरिड है तो उसके हस्बैंड और बच्चे। इसमें लेडीज की ही आवश्यकता है जो हारमोनियम बजाना जानती हो और इंग्लिश बोलना जानती हो, बच्चों से छोटी मोटी इंग्लिश बोलना जानती हो। इंटर पास, ग्रेजुएट जो भी हो सब चलेगा, मगर हारमोनियम बजाना, इंग्लिश बोलना मस्ट। सर एक बात बताइए, यदि कोई वैकेंसी आप निकाल भी रहे हैं या इस तरह की वैकेंसी, यदि कोई लड़की आपके यहाँ कार्य करती है तो योग्यता के अनुसार होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी को मान लीजिए टेक्निकल ज्ञान हो, अच्छा बजाता हो, तो क्या इसमें योग्यता एकदम अनिवार्य है क्या? हाँ, अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों को चौमुखी विकास होना चाहिए। केवल हम उसको म्यूजिक बजाना सिखा दें और शब्द का ज्ञान न हो, पढ़ाई का ज्ञान न हो तो बेकार होगा। इसलिए योग्यता बहुत जरूरी है। सर एक बात बताइए, जैसे आपसे कोई संपर्क करना चाहे, कोई मिलना चाहे या इस विषय पे बात करना चाहे, तो हम चाहेंगे कि उसका जो आपका डिटेल्स है, हम चाहेंगे कि आप अपनी डिटेल्स को पूर्ण जानकारी दे दीजिए। मान लीजिए कोई वाराणसी से चल के आना चाहता हो या दिल्ली से कोई चल के आना चाहता हो या लखनऊ से चल के आना चाहता हो, तो सर आपके पास वो कैसे आएगा? वो अगर बाहर से आना चाहता है तो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उतर करके वहाँ से मैक्सिमम 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा हमीद सेतु के पास है। सिटी स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी और लंका से भी इतनी ही की दूरी है। सर एक बात बताइए, आपने संगीत की व्यवस्था आपने स्कूल में की हुई है, संगीत से फायदे क्या क्या होते हैं? बच्चों को पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान कराने से केवल ज्ञान होगा, मगर बच्चों को कुछ म्यूजिक बजा करके ज्ञान कराने से उसको जल्दी ज्ञान होगा और बच्चा मनोरंजन में ही अच्छी पढ़ाई करेगा। बच्चे को बहुत दबाव देकर के पढ़ाना उचित नहीं है। बच्चों को बिल्कुल उसको खेल खेल के माध्यम से ही पढ़ाने में अच्छा है और उसका विकास उतना ही तेजी से होगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, बच्चों को प्यार से, यानी आप उनको संगीत की दुनिया में लाते हैं और उन्हें प्यार से किसी बात को समझाते हैं, तो शायद सर की बात हमें भी अच्छी लगी और हमारा भी जहाँ तक सुझाव है यही सुझाव है। हालांकि मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, क्या सर? बिल्कुल मनोरंजन जरूरी है। बच्चों को, केवल छोटे बच्चों को विद्यालय में 3 घंटा ही रखते हैं, उनको 6 घंटा नहीं रखा जा सकता। 6 घंटा रखने का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल कैदी टाइप का हो जाता है, उसका विकास नहीं होता है। तो उसी में जब ज़्यादा समय रखते हैं हम, तो उसमें बच्चों को केवल ये गाना के माध्यम से पढ़ाई, डांस करके पढ़ाई, टीचर भी एक्टिव हो, उसको मतलब कि एक्शन करके पढ़ाए, तो उससे बच्चा हंसी खुशी खुशी खेलता और पढ़ता है और उसके मस्तिष्क में जल्दी बातें घर कर जाती हैं और वो कभी नहीं भूलेगा। सर एक बात बताइए, आपके स्कूल में और अलग क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पर सब कुछ है। विद्यालय में जो भी एक अच्छे विद्यालय में सुविधा होनी चाहिए वो सब कुछ है। जैसे यहाँ बच्चों को साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है,
पानी पीने के लिए आरओ का प्लांट लगा हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक सुविधा न हो, सब कुछ है। सर एक बात बताइए, यदि कोई गरीब घर के लिए आपके यहाँ कोई अलग से व्यवस्था है कि नहीं है? देखिए, गरीब को पढ़ाने के लिए तो हमारी सरकार ही खड़ी है। आरटीई के तहत बच्चों को 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट हमारी व्यवस्था दे रखी है, जो 2009 में कानून ये कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा पास की गई थी, पर उसको योगी सरकार ने लागू कर दिया और 3-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। उसमें बच्चों को 5,000 रुपया गवर्नमेंट कापी किताब के लिए देती है और विद्यालय के लिए भी कुछ सहयोग राशि देती है कि वो गरीब बच्चे भी पढ़ें। और वो कुछ नहीं पता चलेगा कि वो गरीब के बच्चे हैं कि धनी के बच्चे हैं। ड्रेस में कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को जैसे एक पैसे वाले घर का बच्चा आके पैसा दे करके पढ़ता है, उसी तरीके से वो भी बच्चा उसी ड्रेस में आएगा। उसके ड्रेस में कोई कमी नहीं होगी और पहचानना मुश्किल होगा कि कौन गरीब के घर का बच्चा है, कौन अमीर के घर का बच्चा है। ये भेदभाव बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है कि हम कमज़ोर घर के बच्चे हैं। बच्चे के दिमाग में बात नहीं आता, उनके घर में जाकर के जो भी मानसिकता उनकी बनती हो वो अलग बात है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप भी यदि संगीत में रुचि रखना चाहते हो, आप अपने बच्चे को संगीत की दुनिया में लाना चाहते हो तो सर से ज़रूर मिलिए। यदि कोई टीचर संगीत की शिक्षा देना चाहता है तो सर से ज़रूर मिले। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा? 9415280757 9415280757 मोबाइल नंबर है। लैंडलाइन नंबर भी है, जो मोबाइल नंबर सबसे सही है क्योंकि लैंडलाइन नंबर गाजीपुर का कोड 2548 2221237 8 9 10 3 नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है। एक 2 इस ऑफिस में है, 2 नंबर इस ऑफिस में, मगर ये केवल 2 बजे तक ही कार्यरत रहेगा, उसके बाद ये नहीं उठेगा। इसलिए हमसे जब भी कांटेक्ट करना हो तो मोबाइल नंबर पर ही हमारे कांटेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, आपको सर से मिलना हो तो ज़रूर आप इनसे कांटेक्ट करिए। यदि आपके काम की जो भी बातें हों तो उसे गौर से सुने और सर की बात को इग्नोर ना करें। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।